ऑर्डर मान। कम ऑन गाइस। चल जा वरना घुसेड़ दूंगा। चल। अच्छा कंपोज किसने किया? कौन से स्केल में गाना है? बड़ा स्केल या छोटा स्केल, जो दिल करे वो ले लीजिए। स्केल्स कहाँ से लाके देंगे? बाहर जा प्लीज यार, जा निकल अभी। ओके गाइस, आई विल बी बैक। फोटो फोटो। Just a small break, ma'am. Please. ओके। यस। हर्ष, हाँ क्या हुआ नंदिनी? ये फोटो तुम दोनों की इस कहानी में एक स्वीट मेमोरी है। तेज ने तुमको पहली बार ट्रेन में देखा था और फिर तुमसे बात करने की कोशिश की, पर तुमने भाव नहीं दिया। उस बेचारे ने बहुत कोशिश की। आखिरकार तुम्हें अट्रैक्ट करने के लिए उसने एक प्लान बनाया था। Plan बनाया? एक्सक्यूज मी, कैसा लग रहा हो? हाँ? तुम कैसे भी लगो, मुझे उससे क्या? कुछ नहीं मैडम, मैं एक लड़की को प्रपोज करना चाहता हूँ। करना है तो करो, मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप जैसी सुंदर लड़की का टेस्ट भी बहुत ही सुंदर होगा। अगर आप कुछ टिप्स दे दे तो मेरी सेटिंग आसान हो जाएगी। ये फूलों वाली शर्ट उतार कर कोई अच्छी क्लासी शर्ट पहनो। हाँ? और ये लुंगी उतार कर कोई जीन्स पैंट पहन लो। ओके मैडम। और ये क्या है, घोंसले की तरह बाल उगाए, इन्हें कट करो। और वो ब्यूटी स्पॉट है ना, उसे भी हटा दो। तुम्हें अपनी पूरी बॉडी लैंग्वेज बदलनी होगी। अच्छे लव सॉन्ग सुनो, उसके बाद मस्त लगोगे। कोई भी लड़की आसानी से पट जाएगी। ओके मैडम। ऑल द बेस्ट। नहीं, ये गलत है। तूने उससे झूठ क्यों कहा? अबे एक्सीडेंट के पहले तूने नंदिनी को प्रपोज किया था ना। हो सकता है वो तुझे हाँ भी बोलना चाहती हो। एक बार सोच, अगर ये बातें सच हो गई तो। देख भाई, सच्चा प्यार कभी मरता नहीं है। नंदिनी को भले याद ना हो, मगर उसके मन में प्यार जिंदा होगा और उसे याद दिलाना ही हमारा प्लान था। तेज, नंदिनी चली गई तो लौट कर नहीं आएगी। जो भी करना है 15 दिन में ही करना होगा, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगा तू। नहीं यार, मेरी बात सुन, हम ये नहीं कह रहे कि तू अच्छा नहीं कर रहा है। वैसे भी प्यार और जंग में सब कुछ जायज ही होता है। हाँ यार। यार लगता है वो प्यार का इजहार करने आ रही है। ए, सारे म्यूजिशियन को हैंडल करने के लिए मैं कोई मजिशियन नहीं हूँ। किसी भी चीज की लिमिट होती है यार। एक्सक्यूज मी। ए, डोंट डिस्टर्ब यार। ओह नंदिनी, आप, ओह व्हाट अ सरप्राइज। आइए आइए। तेज से पर्सनली बात करनी है। आप सब बाहर जाएंगे जरा? ओह श्योर, व्हाई नॉट। चलो यार, चलो। ऑल द बेस्ट। सुबह से तुमसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ। क्या ये सच है कि हमारे बीच में प्यार था? वो हम बोलो, क्या मैंने तुमसे प्यार किया था? क्या मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो फिर ये क्या है?
आप लोग गलत समझ रहे हैं। ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, मेरा असिस्टेंट है। तुम्हारे बारे में सच पता चल गया है। तुम मुझे जब ड्रॉप करने आए थे अपना फोन भूल गए थे। चीट किया ना मुझसे, अपने दोस्तों के साथ मिलकर चीट किया। मैं तुम्हारे पीछे घूमती थी, तुम्हारा फायदा उठाती थी, तुम्हारे ग्रुप में गाती थी, तुमसे प्यार करती थी। ये सब कुछ झूठ था। शर्म नहीं आई? प्यार करवाने के लिए इतना बड़ा धोखा दिया। इन सबको सच मानकर मैंने तुमसे प्यार भी कर लिया, तो ऐसे प्यार का क्या करोगे तुम? नहीं मैं छी! नंदू एक बार मेरी बात। और कुछ मत कहना। गुड बाय। गलती मेरी है यार। गलती किसी की भी हो, गलती ही है ना। तुझे दुख हो रहा है यार? दुख नहीं हो रहा, बस प्यार पूरा नहीं हो पाया। यार फोन दे अपना। क्यों यार? उसके पास तेरा नंबर नहीं है ना? नहीं है। ओके। लेकिन यार वो कम टू मेहर बाबा आश्रम इमीडिएटली। गंगाधर। इस फोटो में कौन है माँ? वो ऑर्फन स्कूल के प्रिंसिपल गंगाधर जी हैं। मैंने बचपन में इन्हीं के पास पढ़ाई की थी। ड्राइवर, मेहर बाबा आश्रम कहाँ है जानते हो? वहीं ले चलो। अरे यार ये कैसा मैसेज था? नंदू जब मेरे साथ थी तो 2-3 बार मैंने उसे आश्रम ड्रॉप किया था। उसका इंडिया आना और वहां जाना, इन दोनों के बीच जरूर कोई लिंक है। इसीलिए मैंने उसे ये मैसेज भेजा। शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। क्या यार, ये सब होने के बाद भी ये जरूरी है क्या? अरे वो कहीं भी जाए हमें क्या, छोड़ यार। ए, नंदू मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए ऐसी हालत में मैं उसे अकेला छोड़ दूं? जब उसके पापा ही उसके दुश्मन है तो उसकी मदद कौन करेगा? चल बे। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, 1 सप्ताह में ये सब हो गया। सर, मैं इंडिया क्यों आई थी? मैं आपके पास क्यों आती थी? बताता हूँ बेटी। तुम्हारी माँ ने मौत से 1 दिन पहले मुझे फोन किया था। तुम आओगी, तुम्हारी मदद करने को कहा था और उस लड़के को ढूंढकर ये डॉक्यूमेंट्स देने को कहा था। उसके बाद माँ की मौत की खबर सुनी थी, बहुत दुख हुआ था। उसके बाद तुम मेरे पास आई थी। फिर हम दोनों उस लड़के के एड्रेस के लिए वाइजाग के बोस्टल स्कूल गए थे। मैडम आप जो फाइल की बात कर रही हैं, कुछ साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में वो जल गई थी मैडम। लेकिन एक काम कर सकते हैं, उस समय मूर्ति जी नाम के एक पीटी टीचर थे, वो बच्चों के बहुत करीब थे। उनसे मिलेंगे तो शायद कुछ पता चल सकता है। वो कहाँ मिलेंगे मुझे? इस समय मूर्ति जी एक बहुत बड़े कोच हैं। ऑटोरैक स्पॉन्सर करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट लीग के कोच वही हैं। हैदराबाद में उनका ऑफिस है, वहीं जाके इंक्वायरी कीजिए। उसके बाद तुमने ऑफिस जाकर इंक्वायरी की और फिर मेरे पास आकर बोली कि इस महीने 20 तारीख को मूर्ति जी वाइजाग आ रहे हैं। और उसके बाद तुम आज मुझे मिल रही हो बेटी। मतलब माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने मैं इंडिया आई थी। हाँ बेटी। पापा कितने स्वार्थी हो गए हैं। पैसों के लिए उन्होंने मुझसे सब कुछ छुपाया। जो हुआ उसे भूल जाओ। बाय द गॉड्स ग्रेस तुम्हें सब कुछ पता चल गया। अब तुम्हारे लिए माँ की इच्छा पूरी करना जरूरी है। यस सर। तुमने कहा था कोच मूर्ति जी 20 दिन में वाइजाग आने वाले हैं। ऑलरेडी 15 दिन बीत चुके हैं। 5 दिन अगर इंतजार करेंगे तो मूर्ति जी से मिल सकते हैं और उस लड़के के बारे में भी जान सकते हैं। हाँ। चला जा। ए रुक। ये लो डॉक्यूमेंट्स रख लो। चलती हूँ सर। ठीक है बेटी। चल 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 चल। नंदनी बेटी, तुम्हारे पिताजी को पता चला कि तुम यहाँ आई थी तो तुम्हें वो लंदन ले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा सर। ये 5 दिन में पापा को मैनेज कर लूंगी। लंदन ना जाके वाइजैक जाऊंगी। ये क्या यार, ये वाइजैक कहाँ से आ गया? ये पापा से छुपकर वाइजैक जाने का प्लान क्यों बना रही है? नंदनी के पापा आए हैं। आए क्या? नंदनी के पापा आए हैं। हाँ? पापा म्यूजिक बैंड ऑफिस में है।
सर आप यहाँ वेयर इज माई डॉटर? वो क्या एक्चुअली तो मेरे पास होनी चाहिए या रिहर्सल के लिए यहाँ होनी चाहिए? कहाँ है वो? फोन भी नहीं उठा रही है वो। डॉक्यूमेंट्स भी लिखवा लिए थे। अगर उससे कुछ हुआ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की चीज नहीं है क्या? सीटी बज गई पर वो क्यों नहीं आई? आ जाएगी। अरे पापा, आप यहाँ कैसे? क्या बेटी, कहाँ थी तुम? पता है कितनी टेंशन हो रही थी? क्या तेज, पापा को नहीं बताया? हम दोनों प्रैक्टिस के लिए गए थे ना। हाँ वहीं गए थे। हाँ। पापा, तेज बहुत अच्छा कंपोजर है, फ्यूचर AR रहमान है। जानते हैं म्यूजिक प्रोग्राम कितने अच्छे से प्लान किया है। हमें इमीडिएटली वाइजैक जाना है। वाइजैक किस लिए? प्रैक्टिस तो यहीं करनी थी ना। अभी अभी प्लान चेंज हुआ है पापा, है ना तेज? बिल्कुल। हाँ। पहले चिल्ला रही थी, अभी प्यार से बात कर रही है। मामला क्या है? अबे उसे पापा से छुपकर वाइजैक जाना है ना, इसीलिए कहानी में ट्विस्ट ला रही हे है। भगवान, अब तू आगे देख। सर, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। अब आप अपनी बेटी को लंदन वापस ले जा सकते हैं। ए, तू चुप कर, मैं बात कर रहा हूँ ना। ओ मैडम, चलो उठो, बैठी क्यों? What happened? इसका मूड नहीं है, प्यार में धोखा खाया है, इसका दिल टूटा है, प्रोग्राम नहीं करेगा। सर, आप चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है ना? चलो बेटी, चलते हैं हम यहाँ से। 1 मिनट पापा, क्या हुआ तेज? तुम्हारा ब्रेकअप हुआ? मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे बता वो लड़की कौन है, मैं उससे बात करके कन्विंस तुम उसे करूंगी। नहीं पता, बहुत ही जिद्दी है वो, एक नंबर की सेल्फिश। अपना काम निकालने के लिए कितना भी गिर सकती है वो। बहुत बड़ी झूठी है, तुमसे कन्विंस नहीं होगी वो। हाँ, क्या है? बहुत ज्यादा बोल रहा है। हम बोले तो झूठ और तुम करो तो परोपकार। क्या तुम झूठ बोल सकती हो बस? ये क्या बक रहा है तू? मेहर बाबा आश्रम। सुन लिया क्या? या किससे मिले वाइजैक जा रही हो? हमें सब पता है। प्लीज, जितने पैसे चाहिए दे दूंगी, मुझे लेकर जाओ प्लीज। प्लीज, पैसे दोगी क्या? हम क्या तुम्हें इतने चीप नजर आ रहे हैं? सर, आपकी बेटी वाइजैक जा... प्लीज, सॉरी, जल्दबाजी में बोल दिया। प्लीज मुझे लेकर जाओ। क्या हुआ बेटी? क्या डिस्कशन हो रही है? वाइजैक का प्रोग्राम है या नहीं? पापा आ रहे हैं, प्लीज मुझे लेकर जाओगे ना प्लीज? फिजिकली बोल रही है, हाँ कह दे। ओके सर, प्रोग्राम कंफर्म हो गया। आपकी बेटी को हम वाइजैक लेकर जाएंगे, तेजी से पिक कर लेगा, इसे रेडी रखना। पापा, आप 20 तारीख को वाइजैक आ जाइएगा। कैसे भी करके हम उस दिन लंदन चले जाएंगे। हेलो, ये कोई टैक्सी नहीं है जो तुम पीछे बैठोगी। आगे आकर बैठो। क्यों नंदू, कुछ खाया क्या? हेलो, बेकार की बातें मुझसे मत करो। तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ अग्रीमेंट के अलावा। वाइजैक पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। समझ में आया? हाँ, चलो। समझ गया। पागल है क्या? क्या कहा था तुमने? वाइजैक पहुंचने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते।
ये तो सिर्फ ट्रेलर है। वाइजैक पहुंचने से पहले हार्ट अटैक दे दूंगा। मार डालूंगी। सॉरी। टैंक फुल कर दे यार।